नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर अयोध्या से है, जहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल संवेदनशील बूथों का कर रही निरीक्षण। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां अवैध संबंध के शक के चलते युवक का सिर मुंडवाकर गांव में घुमाया। साथ ही अगली खबर रायबरेली से है, जहां विवेकानंद बिहारी लाल विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं परीक्षा फल वितरण व सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। पैरामिलिट्री फोर्स की अगुवाई असिस्टेंट कमांडेंट ज्योति रंजन दास कर रही हैं। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो रहा है। निरीक्षक किशन कुमार, एएसआई दिनेश लाल यादव, एएसआई मोहन लाल, एचसी सोपाली यादव, एचसी राजपाल सिंह तथा थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह हमराही पुलिस के साथ हलियापुर सहित आधा दर्जन गांव का दौरा कर संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कोई भी अराजक तत्व अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो तत्काल उसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए जेल में भेजा जाएगा। अयोध्या से सीनू संवाददाता आईबी सिंह की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना टूंडला के गांव पमारी में अवैध संबंध के शक के चलते युवक का सर मंडवा कर घुमाया। वीडियो के आधार पर इलाका पुलिस जांच में जुटी है। वहीं एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर जानकारी ले रही है। देखिए, आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसको तत्काल संज्ञान में लिया गया तथा इसकी प्रारंभिक जांच कराई गई तो प्रकरण थाना पचोकरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पमारी का पाया गया। ये घटना 11 मई 2024 की पाई गई है। इसमें पूर्व में ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा इसके दो मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है तथा वीडियो की भी गहनता के साथ में छानबीन की जा रही है। जो भी अन्य संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। देश भर में आम लोकसभा 2024 चुनाव हो रहा है, जिसकी आचार संहिता विगत 16 मार्च को लग गई थी। आचार संहिता में किसी भी प्रकार के बगैर अनुमति के होर्डिंग, बैनर आदि को नहीं लगा सकते हैं, जबकि तहसील मुख्यालय मड़ावरा में खंड विकास अधिकारी कार्यालय के पास बने गेट पर सत्ताधारी दल के नेताओं की फोटो सहित निर्मित बना गेट आचार संहिता की पोल खोल रहा है। स्थानीय सक्षम अधिकारी दिन में कई बार उस गेट के नीचे से निकल रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के खीरो विकास क्षेत्र के रफीक नगर में बुधवार को स्टेट बैंक के निकट विवेकानंद बिहारी लाल विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं परीक्षा फल वितरण व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम के अध्यक्ष जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव एवं विद्यालय के व्यवस्थापक अंबिका प्रसाद श्रीवास्तव बीनू सर ने मां सरस्वती की पूजा एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने नृत्य और सुंदर नाट्य प्रस्तुत किए, जिसके बाद पत्रकारों का सम्मान समारोह व छात्र छात्राओं को अंक पत्र वितरित किए गए व प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को मेडल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवकेश त्रिवेदी, व्यवस्थापक डॉक्टर एपी श्रीवास्तव, उप प्रबंधक आदेश श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता अशोक त्रिवेदी, दिनेश कुमार, रवि, राम प्रताप आदि छात्र छात्राएं व अभिभावकगण उपस्थित रहे। रायबरेली से सीनू संवाददाता आकाश प्रधान की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां कस्बे के रफी अहमद किदवई पार्क में रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने आई अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का भाजपा एवं अपना दल के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जीतने के बाद कितनी बार यहां की पूर्व सांसद आई हैं और जो आप लोगों के बीच में कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं वह किसके सुख दुख में आई हैं। कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है, आप सभी लोग इनके झांसे में ना आए। भाजपा गठबंधन ही देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का कार्य कर रही है। वहीं जनसभा के इस मौके पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, रायबरेली लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी भाई पटेल, पूर्व विधायक रामलाल अकेला, बछरावा नगर पंचायत अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह एवं अपना दल के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता व भारी संख्या में आम जनमानस मौजूद रहा।
कार्यक्रम का कुशल संचालन दिनेश सिंह ने सुगमता पूर्वक किया। रायबरेली संसदीय क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी के पक्ष में वोट करने की अपील के साथ आज मैं यहाँ पर आई हूँ। अपना दल पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है और आने वाली 20 मई को कमल का बटन दबाकर रायबरेली की जनता, यहाँ का मतदाता और अपना दल का एक एक कार्यकर्ता उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताकर देश की संसद में भेजने का काम करेगा। मैम एक क्वेश्चन, भूपेश बघेल जी ने कहा है कि राहुल गांधी को स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो है देख करके पब्लिक यहाँ से प्रधानमंत्री बनवाना चाहती है। सर मैम प्लीज। देखिए, भ्रम का कोई इलाज नहीं होता है। आज देश के अंदर एनडीए गठबंधन की बयार बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगाने का मन देश और प्रदेश के मतदाता ने बना लिया है और तीसरी बार फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो सभी का भ्रम टूट जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। जिला प्रशासन अरवल द्वारा आयोजित एवं जिलाधिकारी वर्षा सिंह के नेतृत्व में लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय युवा मतदाता संवाद कार्यक्रम का आयोजन इंदौर स्टेडियम अरवल के परिसर में किया गया। जिलाधिकारी के द्वारा फर्स्ट टाइम वोटर को मतदान करने की अपील युवाओं से की गई तथा युवाओं को मतदान से संबंधित क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें नेहरू युवा केंद्र के सूरज कुमार एवं रवि शंकर शर्मा को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र एवं भारत स्काउट और गाइड के बच्चे उपस्थित हुए। कार्यक्रम में स्वयंसेवक नीतीश कुमार, सत्येंद्र कुमार, सूरज कुमार एवं भारत ट्रांसपोर्ट गाइड के जिला संगठन आयुक्त राजेश कुमार का सराहनीय योगदान रहा। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बुधवार को हंटरगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित हाईस्कूल मैदान में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित किया। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपनी सभा को बैठकर ही संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरी पेट की हड्डी में चोट है, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे 3 सप्ताह रेस्ट करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर के कहा कि 3 सप्ताह में चुनाव ही खत्म हो जाएगा, इसलिए बेड रेस्ट की ज़रूरत मुझे नहीं है, बेड रेस्ट की ज़रूरत नरेंद्र मोदी को है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 10 साल उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है, ऐसी सरकार मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल भेजने का काम किया है। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार के बारे में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर बात की। साथ ही उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी केंद्र त्रिपाठी को भारी मतों से विजयी बनाने की बात कही। जी आज जो है में जो है माहौल बना दिया, क्या लगता है वोट में तब्दील होगा ये? अब तो ये आपको वक्त ही बताएगा। तेजस्वी जी की सभा राजद का चतरा विधानसभा गढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन का ये बहुत मजबूत भूमि रही है। आज तेजस्वी यादव जी ने ला करके इस सभा में 4 चांद लगा दिया है। मुझे लगता है कि अब हंटरगंज में लड़ाई ही नहीं रहेगी किसी के साथ, लड़ाई ही नहीं रहेगी किसी के साथ। क्या लगता है आपके साथ जो 3 महागठबंधन के दल वो साथ में है? चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बछरावा महाराजगंज रोड पर सरैया गांव के पास सुखमी लाल पुत्र संत प्रसाद निवासी सरैया रोड किनारे गुमटी में फॉर्चून की दुकान चलाकर अपनी जीविका चलाता था। मंगलवार रात अज्ञात कारणों से उसकी दुकान में आग लग गई। आग की लपटों को देख वह ग्रामीणों के साथ बुझाने पहुंच गया, पर जब तक आग पर काबू पाया जाता गुमटी समेत दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित सुखमी लाल ने बताया कि अग्निकांड से उसे लगभग 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इसी दुकान से वह अपनी आजीविका चलाता था। चौकी इंचार्ज थुलेडी वगीस मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिलती है तो आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां वैध संबंधों की बलि एक मासूम चढ़ गई। पहले मासूम से बलात्कार किया गया, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्यारी चाची और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।
बता दें कि बीते 12 मई को एक 5 वर्षीय बच्ची का शव मिला था। पुलिस को शक था कि बच्ची की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन जब पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल नाबालिग बच्ची की चाची का 4 साल से अपने प्रेमी से प्रेम प्रसंग था। वहीं घटना के बाद बच्ची ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जहां डरकर बच्ची की चाची और उसके प्रेमी ने बच्ची के साथ मारपीट की। जब बच्ची बेहोश हो गई तो उसकी चाची के प्रेमी ने बच्ची से दुष्कर्म किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने बच्ची की चाची से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल किया और पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी कैसे हुई है और पुलिस कैसे इन हत्यारों तक पहुंची है? जी हाँ, ये गागलहेड़ी थाने क्षेत्र में जो 5 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या की गई थी, इसका पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था कि 12 मई को ये बच्ची सुबह आखिरी बार 10:30 बजे 11 बजे इसके जो भाई बहन हैं वो देखते हैं इसको। माँ बाप इसके वहाँ पे होते नहीं हैं गांव में, और उसके बाद से ये बच्ची कहीं दिखती नहीं है। जब परिवारजन इसको ढूंढ लेते हैं अपने स्तर पर, उसके बाद से जब ये लड़की नहीं मिलती है तो 12 तारीख को रात को ये गागलहेड़ी थाने में आते हैं। इनकी तहरीर पर 363 का मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस भी इनको तलाश करने में, इस बच्ची की तलाश करने में लग जाती है। उस दिन रात को देरी होती है और गांव में एक तालाब भी है, तो हमें आभास ये होता है कि वो बच्ची कहीं खेलते खेलते तालाब में ना गिर गई हो। अगले दिन तड़के सुबह ही 13 तारीख की सुबह को ही पुलिस टीम वहाँ पे अपनी पहुँचती है। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है। जो ट्रैकर डॉग है हमारे पास, बच्ची के सेंट सूंघाकर उसको आसपास घुमाया ही जा रहा होता है कि तुरंत एक घर के बाहर एक जंगला है जो इसके चाचा चाची का घर है, उसी के घर पे दीवार पे एक जंगला लगा हुआ है, उसी के बाहर एक बोरी मिलती है। जब पुलिस उसको देखती है तो बोरी के अंदर ही ये जो मासूम बच्ची की लाश है वो मिलती है वहाँ पर। उसको तुरंत ही वहाँ से हटाकर मोर्चरी लेके आया जाता है, उसका बॉडी का पीएम कराया जाता है। जब बॉडी जिस हालत में मिलती है तो उस पर कुछ राख लगी रहती है, पुरानी राख, और कुछ चावल के छोटे छोटे दाने और कुछ प्याज के छोटे छोटे छिलके उसकी बॉडी पे लगे रहते हैं। उसके बाद जब हम घटनास्थल का पूरा निरीक्षण करते हैं, उच्च अधिकारी मौके पर आते हैं। पहला शक हमारा इसके चाचा पर जाता है। उसके बाद हम चाचा के घर की तलाशी लेते हैं। चाचा के घर की तलाशी ली जाती है तो उसमें देखा जाता है कि जो उनकी किचन है, जहाँ से वो जंगला लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ राख थी। राख के साथ ये जो जब अपना खाना बनाते हैं वो राख एक स्टोर में रख लेते हैं। जो चावल बचा होता है उसको भी वहाँ रख लेते हैं, और जो प्याज और सब्जी के जो छिलके विलके होते हैं उसको भी वहाँ रख लेते हैं। तो संदिग्ध तरीके से इसकी चाची से चाचा से पूछताछ की जाती है। तो जो पूछताछ में चाची के द्वारा ये कबूल लिया जाता है कि उसके द्वारा ये पूरी घटना कारिज करी गई है। इस घटना की वजह जो रही थी वो बताती है कि उसका जो संबंध था वो 6 साल से एक शुभम नामक युवक है जो उसी गांव का है, लेकिन अभी हरिद्वार में एक होटल में काम कर रहा है, उसके साथ था। और 12 तारीख को जिस दिन ये लड़की मिसिंग हुई थी, उस दिन ये दोपहर में शुभम इसके घर में था चाची के, और इन दोनों के संबंध बन रहे थे। तभी ये लड़की वहाँ पर आती है, बच्ची वहाँ पर आती है और उनको इस अवस्था में देखती है। इससे ही डरकर और क्रोधित होकर ये जो शुभम है, हमारा इसमें मुख्य अभियुक्त है, उसके द्वारा इसको एक थप्पड़ मारा जाता है बच्ची को। ये बेहोश हो जाती है वहाँ पर, और जब चाची कुछ समय पानी लेने बाहर जाती है घर से तो उसके द्वारा दुष्कर्म की घटना भी काट की जाती है बच्ची के साथ। और जब चाची पर वापस आती है वहाँ पर, इन दोनों के द्वारा ये तय किया जाता है कि इस बच्ची को वहाँ पे मार दिया जाएगा और उसकी बॉडी को तालाब में छुपा देंगे, जिससे इस घटना के बारे में किसी को पता न चल पाए। उस दिन ये बॉडी, जो बच्ची की बॉडी है, वो चाची जो है वो अपने घर में जो स्टोर रूम बना हुआ है वहाँ पर छुपा लेती है, जिसकी वजह से ही उसकी बॉडी पर जो अब राख और जो चावल है और ये छोटे छोटे छिलके जो लगे हुए हैं प्याज के, उस वजह से उस बॉडी पे कवर हो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, इनको डर होता है, इनको आभास लगता है कि घर तक शायद पुलिस पहुँच जाएगी डॉग स्क्वाड लेकर। तो चाची के द्वारा जब पूरा गाँव बाहर व्यस्त होता है उसको ढूंढने में, तुरंत मौका पाकर उसको जंगले से बाहर बॉडी को वहाँ से फेंक देती है। इस तरह पूरा घटनाक्रम इसमें हमारा ये हुआ है इसमें, और पूछताछ में सारी बातें निकली हैं। इसमें जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, चाहे वो राख या चावल के सैंपल हों घर से भी और जो बॉडी से मिले हैं वो भी, चाहे इसमें अभियुक्त के डीएनए सैंपल हों जो मैच कराए जाएंगे अभी फॉरेंसिक द्वारा, जो बच्ची का स्वैब लिया जाएगा उससे, और जो हमारे जो इसमें CDRs हैं वो सब सारे के सारे साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है और आज इन दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।